हे गाइस, स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल में लॉयंस क्लब में। आज मैं आप लोग के लिए क्या हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 से रिट पिटीशन के बारे में। जो आपका आर्टिकल 32 है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपको मिलती हैं, उसको मैं उसमें 5 रेमेडीज़ आपको मिलती है, वो आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। तो ठीक है गाइस, तैयार हो जाइए। देखिए, ये एक तरह की रेट होती है आर्टिकल 32 को। जैसा मैंने पहले आपको बताया हुआ था कि जो आर्टिकल 32 होता है वो रेमेडीज़ देता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो उसके लिए उसमें कोई ऐसा उसमें ये राइट्स दिया गया कि आपके जितने भी पहले के राइट्स हैं, आपके 14 से लेके 18 है, फिर 19 है, 20, 21, 22, ये सब जितने भी राइट्स हैं, ये आपको अगर वायलेशन होता है तो आप क्या करेंगे, ये 32 में लिखा हुआ है। तो जैसा कि सामने लिखा हुआ है रिट पिटीशन। ओके, तो जो ये रिट पिटीशन है, इसे एक तरह की ये रेमेडीज़ होती है, ठीक है। तो रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट, देखिए इसको हाई कोर्ट में 226, लेकिन ये थोड़ा ब्रॉड है क्योंकि आर्टिकल 32 ओनली फंडामेंटल राइट के लिए, बट 26 जो है 226 है, ये अदर्स के लिए भी है। ओके, सो और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, द जुरिस्डिक्शन विद द हाई कोर्ट विद रिगार्ड टू अ रिट पिटीशन इज वाइडर एंड एक्सटेंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू। ये देख रहे हैं, आर्टिकल 226 जो है वो वाइडर है, वो एक्सटेंड हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अलावा भी इसकी वैल्यू है। ओके, तो रिट को 5 हेड्स में क्लासिफाइड किया गया है। ओके, देखिए देर आर 5 टाइप ऑफ रिट, नेमली कोरंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और सरसोररी। ओके, तो आपके 5 रिट हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए, ये हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोरंटो, सरसोरी। ओके, तो पहले शुरू करते हैं हैबियस कॉर्पस से। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो देखिए, हैबियस कॉर्पस मीन होता है टू हैव अ बॉडी, ये ऐसा है ना, इज़ द मोस्ट वैल्यूबल रिट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ये पर्सनल लिबर्टी के लिए सबसे परफेक्ट, सबसे वैल्यूबल रिट होता है। हैबियस कॉर्पस मीन्स लेट्स ऑफ हैव द बॉडी। ओके, टू हैव अ बॉडी, टू प्रोड्यूस बॉडी। ओके, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला रिट इसको कहा जाता है। तो लिखा, अ पर्सन व्हेन अरेस्टेड कैन मूव द कोर्ट फॉर द इशूज़ ऑफ हैबियस कॉर्पस। अगर किसी पर्सन या इंडिविजुअल को स्टेट इलीगल डिटेन कर लेती है, या खुद या उसके रिलेटिव या फ्रेंड्स रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस यूज कर सकते हैं। ओके, सो मीन्स कि क्या है कि कोई भी अगर पर्सन को कोई अगर अरेस्ट कर लेता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, मतलब बिना किसी रीज़न के इलीगल वे में। ओके, तो मतलब ये रिलेटिव कर सकते हैं, फ्रेंड्स रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, मीन्स कि आपका कोई फ्रेंड है, उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया, तो आप हैबियस कॉर्पस का, आप खुद जरूरी नहीं कि सिर्फ वही यूज़ करें, आप भी यूज़ कर सकते हो। ओके, मतलब आप भी जा सकते हो उसके बिहाफ पे। फिर उसके बाद इस जो स्टेट होती है, ठीक है ना, द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यूज्ड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन अनलॉफुली और विदाउट लॉफुल justification. Value of writ is an immediate determination of a person's rights to freedom. The writ of habeas corpus will lie if the power of detention vested in an authority was exercised malified means ki bad intention, and is made in collateral or ulterior purpose. But if the detention is justified, the high court will not grant the writ of habeas corpus. Okay, देखिए, अगर इलीगल नहीं होगा तो फिर नहीं देगी। आपने कोई क्राइम किया, उसके बाद आपको पुलिस ने डिटेन कर लिया, तो थोड़ी ना आप आपके फ्रेंड या आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि नहीं मुझे डिटेन कर लिया। रीज़न है इलीगल नहीं होना चाहिए, मीन्स कि ऐसे नहीं कि किसी को रख लिया या फिर उसकी सज़ा पूरी होगी उसके बाद भी उसको रखे रहे, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट स्टेट से पूछेगी कि किस बिहाफ पर आप इन्हें डिटेन किए हैं। अगर वो वजह अनरीजनेबल लगती है तो उस इंसान का जो डिटेंशन है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और उसे तुरंत ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। देखिए, ये हिंदी में ना, जहाँ किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर रोका गया है वो, या उस व्यक्ति का संबंधी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हिंदी में हैबियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण करण याचिका बोलते हैं, ठीक है, न्यायालय में दायर करता हो, तब न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर आदेश देगा कि निरुद्ध व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समझ प्रस्तुत किया जाए, और इस रिट की मांग बार बार की जा सकती है। मतलब आपको लग रहा है कि नहीं इसे नहीं किया गया है, तो आप अगेन एंड अगेन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनको जिनमें ये कहा गया है कि आप एवरी टाइम यूज नहीं कर सकते हो इसका, ठीक है।
ये जो आपका habeas कॉर्पस का वो है, जैसे कि अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लॉफुल हो तो डिटेंशन इज़ लॉफुल, अगर लॉफुल डिटेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या क्या लिखा हुआ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप करते हो, ओके। उसके बाद आप नोट डाउन करते जाओ, इसमें मैंने लिखा नहीं है तो आप नोट करते जाओ। जैसे पहला है कि अगर लॉफुल होगा, ओके, लॉफुल है अगर डिटेंशन, या फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझते हैं ना, जो मतलब न्यायालय की अवमानना करना है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट डिटेंशन आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, और नेक्स्ट आता है डिटेंशन इज़ बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। मतलब कि इन अगर पर्टिकुलर चीज़ों में अगर ये इलीगल नहीं है, मीन्स कि बिना मतलब का, और रीज़न होना चाहिए, अगर इनके बिना किया गया हो तो ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो आपको हैबियस कॉर्पस समझ गए, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब यही होता है कि टू हैव अ बॉडी। ये क्वेश्चन पूछता है हैबियस कॉर्पस मीन्स, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा, मतलब कुछ भी, जैसे टू हैव अ बॉडी, टू प्रोड्यूस बॉडी, ओके, या लेट अस हैव द बॉडी। तो ये सब चीज़ें आप इसको नोट डाउन करके याद कर सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है परमादेश। परमादेश मीन्स इसको बोलते हैं मैंडमस, ओके, मैंडमस। तो हिंदी में पहले देख लेते हैं कि परमाडेटेड न्यायालय द्वारा प्रशासकीय अधिकारियों या निकायों के विरुद्ध कुछ करने या न करने की अपेक्षा करते हुए जारी करता है। ये एक तरह से मतलब कि मैंडमस जो होता है, ये एक तरह से मतलब कमांड होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेचुटरी या नॉन स्टेचुटरी या यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल किसी पर भी इसे यूज कर सकते हैं, और इन्हें अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। जैसे अगर ये नहीं कर रहा हो तो ये लिखा ना कि विरुद्ध कुछ करने या न करने की अपेक्षा जारी हुए किए जा सकते हैं। मैंडमस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स वी कमांड, ठीक है। मैंडमस इज एन ऑर्डर फॉर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी, okay, lower court, tribunal or public authority to perform an act which falls within its duty. It is issued to secure the performance of public duties and to enforce private right withheld by the public authority, ओके। तो इसमें मतलब ये, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ड्यूटी, देयर शुड बी पब्लिक ड्यूटी, ओके। मैंडमस उन्हीं लोग के खिलाफ मतलब अगेंस्ट में हो सकता है, मीन्स अगर वो ऐसा करते हो तो ही, ओके। तो दस द रिट और ऑर्डर इन द नेचर ऑफ मैंडमस वुड बी इशू व्हेन देयर इज अ फेलियर टू परफॉर्म अ मैंडेटरी ड्यूटी। कोई आपको मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिया गया हो और उसे नहीं कर रहे हो, तो न्यायालय आदेश दे सकती है। वी कमांड में न्यायालय, मैंडमस में एक तरह से आदेश होता है, इसको बोलते हैं ना परमादेश, परम आदेश। तो इसको एक आदेश दे सकती है कि मतलब आपको ये अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए, और आपके पास अगर आपकी ड्यूटी नहीं है तो आपको ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। इसमें जैसा लिखा हुआ है कि कुछ करने या ना करने की अपेक्षा करते हुए जारी किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है प्रतिषेध। न्यायालय इस रिट के द्वारा किसी अधिकारी को कुछ करने से निरुद्ध करता है। निरुद्ध मतलब रोकता है। प्रतिषेध को इंग्लिश में प्रोहिबिशन बोलते हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड और टू स्टॉप, एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज ए स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर होता है ना, स्टे ऑर्डर लेके मतलब इसके स्टे ऑर्डर लेके आते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा हो रहा है जो हो सकता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या इलीगल हो, या फिर जो नियम के अगेंस्ट में कुछ ऐसा हो रहा हो। तो प्रोहिबिशन मीन्स यही है कि जो मतलब लोग बोलते हैं कि मेरा देखो मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया इसको, इस पर्टिकुलर चीज़, तो इसको प्रोहिबिशन ही बोलते हैं। दिस रेड इज इशू व्हेन अ लोअर कोर्ट और अ बॉडी ट्राइज टू ट्रांसग्रेस द लिमिट ऑफ पावर्स वेस्टेड इन इट, ओके। तो क्या है कि मतलब इसका रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब साफ साफ मतलब ये होता है, इसको आप नोट कर लेना, टू फॉरबिड, टू फॉरबिड मतलब कि एक तरह से गलती होने से रोकना। मीन्स कि एक आपने कोर्ट सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसमें जो प्रिवेंशन होता है वो प्रोहिबिशन होता है, कि मतलब एक तरह से ये प्रिवेंट कर देते पहले, मतलब होने से पहले, गलती होने से पहले ही रोकने के लिए प्रोहिबिशन, ओके। तो और एक जो होता है इसमें, अगर इसी कोड को देखो तो क्या है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो क्योर है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। जो सरसियोरी होता है वो एक तरह से क्योर का काम करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट प्रिवेंशन मतलब अभी गलती होने से पहले रोकने वाली बात है, कि इलीगल जजमेंट को प्रिवेंट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। जब तक लोअर कोर्ट ने अपने जजमेंट अनाउंस न किए हों उसके पहले तक रिट ऑफ प्रोहिबिशन का यूज हो सकता है। अब जजमेंट दे देगा तब तो आपका सरसोरी, वो मैं आपको बताऊंगा। बट अगर जजमेंट अभी नहीं दिया हो, ठीक है, परफॉर्म अनाउंसमेंट करने से पहले ही इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए लिखा ना, इट इज़ अ रिट इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉरबिडिंग। इट इज़
इट इज़ परफॉर्म एन एक्ट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना, कि रिट इशू बाई सुपीरियर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को हो सकता है। आफ्टर द इशू ऑफ द रिट प्रोसीडिंग इन द लोअर कोर्ट एक्सेट्रा कम टू स्टॉप द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू बाई एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू एनी इन्फीरियर कोर्ट। कोई भी हाई कोर्ट भी अपने इन्फीरियर कोर्ट को बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने इन्फीरियर मतलब अपने हाई कोर्ट को, मतलब जो जिसका इन्फीरियरिटी मतलब जो टॉप पे है वो अपने नीचे वाले को बोल सकता है। प्रोहिबिटिंग द लेटर द कंटिन्यू प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट वेयर इट इज़ नो लीगल जुरिडिक्शन ऑफ ट्रायल। तो आपको बस यही याद करना है कि प्रोहिबिशन मीन्स क्या होता है, टू फॉरबिड होता है, ओके, मीन्स कि आपको ये रखना है कि कोई भी अगर काम करने से पहले रोकना, ये आपका जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इस निर्णय द्वारा किसी अधिकारी को कुछ करने से निरुद्ध करता है। मतलब अगर उसको पता चल गया कि ऐसी नहीं, उस वे में नहीं काम हो रहा है, या फिर उसे गलत, ठीक है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मतलब उसे कुछ गलतियाँ हो सकती है तो उसके पहले ही उसे रोक दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। जैसे मैंने ना बोला स्टे ऑर्डर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मीन्स क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्यों वारंट, ये सारे लैटिन वर्ड हैं, ओके। लैटिन मतलब वो लॉ के मैक्सिमम वर्ड्स, मैं आपको मैक्सिम भी बताऊंगा, वो भी एग्जाम्स में आते हैं, तो ये मैक्सिम वर्ड ही हैं, ये सभी पूछे जाते हैं। तो अधिकार परीक्षा का मतलब है क्यू वारंटो, ओके। क्यू वारंटो, द वर्ड क्यू वारंटो लिटरली मीन्स बाय व्हाट वारंट्स, ओके। तो इस जो लिखा है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी, ये आप लोग याद कर लेना, ओके। बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, ओके। सो या फिर बाय व्हाट वारंट यहाँ लिखा हुआ है ये। तो इस रिट से कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछते हैं कि आपने ये जो पब्लिक ऑफिस है ये किस अथॉरिटी से एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, आपने किस अथॉरिटी से एज्यूम किया हुआ है। अगर उनका टाइटल डिफेक्टिव होता है तो उन्हें इस पब्लिक ऑफिस को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि अगर वो प्रूव ही नहीं कर पाते हैं कि वो किस बिहाफ पे इस ऑफिस में हैं, मतलब क्या किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनको छोड़ना पड़ता है। यानी कहा ना, यदि कोई व्यक्ति अवैधानिक तरीके से किसी पद को धारण किए हुए है, या कोई व्यक्ति न्यायालय में अधिकार परीक्षा रिट की याचना कर सकता है, मतलब अगर कोई अवैधानिक तरीके से इस पद को धारण किया हुआ है तो कोई व्यक्ति न्यायालय का अधिकार परीक्षा रिट याचना कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, उसमें होता है कि अगर कोई फ्रेंड रिलेटिव होते हैं, हैबियस कॉर्पस में ये सब चीज़ें थी ना, बट इसमें कोई भी व्यक्ति, मतलब उसको दिख रहा है कि यार मान लो वो गया सरकारी, मतलब किसी भी ऑफिस में गया, उसने देखा कि हाँ कोई ऐसा बंदा है यार, ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस ऑफिस में है, या फिर जो भी हो, तो उसे पूछ सकता है। अगर फिर भी वो ऐसा वर्क कर रहा है और मतलब बिना किसी मतलब लीगल वे से अगर वहाँ वर्क कर रहा है, वो पद धारण किए वो पर्टिकुलर किसी पोस्ट पे है, तो कोई भी व्यक्ति जिसको प्रॉब्लम हो न हो वो रिट दायर कर सकता है, क्यू वारंट, ओके। न्यायालय संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी कर सकेगा करेगा कि वो बताए कि किस अधिकार से वह उस पद को धारण किए हुए, यदि वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता तो उसे पद से हटा। मैंने बताया ना कि अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव होता है तो इस पब्लिक ऑफिस को छोड़ना पड़ता है। यही इंग्लिश में भी है। इट इज़ अ रिट इशू बाय अ व्यू टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस टू विच इज नॉट एंटाइटल्ड। द रिट ऑफ क्यू वारंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलीगल एग्जम्पशन फॉर एनी पब्लिक ऑफिस और usurpation of any public office by anybody. For example, a person of 62 years has been appointed to fill a public office where is the retirement age of 60 years. अब वो 62 साल का हो गया, फिर भी वो अपॉइंटेड वहाँ पे, और उसमें एज जो दिया हुआ है कि रिटायरमेंट 60 ही है। नाउ द एप्रोप्रिएट हाई कोर्ट हैज़ अ राइट टू इशू अ रिट ऑफ क्वारंटो, ओके। उसे राइट है एप्रोप्रिएट हाई कोर्ट अगेंस्ट द पर्सन एंड डिक्लेयर द ऑफिस वैकेंट। उसे बोल दे सकते चलो भाई ऑफिस खाली करो, तो उसे अपने पद को छोड़ना पड़ता है, ओके। बाकी जो उन्हें सज़ा मिलेगी वो दूसरी चीज़ है, बट ये है क्यू वारंट, ओके। तो अब आपका नेक्स्ट आता है सर सिरोरी, ओके। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हार्ड है, तो ये है ना सर सी ओ रेरी, ओके। तो इसका हिंदी होता है उत्प्रेक्षण। ये सारे जो भी वर्ड हैं सारे लैटिन वर्ड हैं। तो क्या होता है कि उत्प्रेषर रिट सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी करते हैं, जहां पर उसे कुछ करने या न करने की अपेक्षा की जाती है। परंतु 1970 के बाद से यह रिट प्रशासकीय अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी हो रहा है, जहां किसी अधिकारी से न्यायिक तौर पर कार्य करने की अपेक्षा की गई है, यह रिट जारी हो सकता है, ओके। मतलब उसके पहले 1970 के पहले थोड़ा दूसरा पूछना, बट यहाँ पे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के विरुद्ध नहीं होता था, बट 1970 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के विरुद्ध भी ये होने लगा, ठीक है।
कुछ करने या ना करने की अपेक्षा की जाती है। मतलब इस रिट के थ्रू जो मैंने आपको बताया ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो जो प्रोहिबिशन था वो प्रिवेंशन था, मीन्स कि होने से पहले रोक देना। बट सर्शियोरी में अगर मान लीजिए उसने हो गया है, इस रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट की को ये कमांड दे सकते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड इन्हें सबमिट करे रिव्यू के लिए। ओके, रिव्यू करवाने के लिए नहीं, अपने रिकॉर्ड सबमिट करे। रिव्यू में ये देखा जाता है कि कहीं लोअर कोर्ट के जजमेंट इलीगल तो नहीं है, इलीगल कोई ऐसा जजमेंट है कि मीन्स की, तो इसमें क्या है कि मीन्स की ऑर्डर सुना दिया गया। ओके, मतलब कुछ कोई भी जो भी ऑर्डर हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हों, उसके बाद फिर कोई एक सर्शियोरी अगर मतलब फाइल कर देता है, मीन्स की उसमें भी है कि वही फाइल कर सकता है। तो रिव्यू में देखा जाता है कि कहीं लोअर कोर्ट के जजमेंट इलीगल तो नहीं, इलीगल पाए जाने पर उनके जजमेंट को ख़त्म कर देते हैं, और जिससे उस जो लोअर कोर्ट की जो जजमेंट की मान्यता होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे है सर्चोरी मीन्स टू बी मीन्स टू सर्टिफाइड, इसका मतलब यही होता है सर्टिफाइड। द रिट ऑफ सर्चियोरी इज इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सम इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू ट्रांसफर द मैटर or to some other superior authority for proper consideration. The writ of certiorari can be issued by the Supreme Court or any High Court for quashing the order, मतलब ख़त्म करने के लिए। the order is passed by an inferior court, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी मतलब दे सकते हैं अपने इन्फीरियर कोर्ट को कि अपने ऑर्डर को आप मतलब ख़त्म करिए, मतलब उनकी मान्यता ही ख़त्म कर दीजिए। इन अदर वर्ड वाइल द प्रोहिबिशन इज अवेलेबल एट द अर्लियर स्टेज, मैंने बताया ना इसका, अगर आपको अंतर पूछे प्रोहिबिशन और सर्चोरी में अंतर क्या है, तो क्या है कि इन अदर वर्ड वाइल द प्रोहिबिशन इज अवेलेबल एट द अर्लियर स्टेज, वो अर्लियर स्टेज में अवेलेबल होता है कि मतलब वो जजमेंट से पहले, वो पहले कि मतलब गलती होने से पहले रोकने के लिए, मतलब कि इलीगल जजमेंट को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, अनाउंसमेंट से पहले। एंड सर्च्योरी इज अवेलेबल ऑन सिमिलर ग्राउंड एट द लेटर, मतलब उसी पर्टिकुलर फिनोमिना वही होता है, वही कंडीशंस होती हैं, बट ये होता है कि लिखा है कि लेटर स्टेज, वो बाद के स्टेज में जब हो जाता है, अनाउंसमेंट ऑर्डर का हो जाता है उसके बाद। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज अवेलेबल ड्यूरिंग द टेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के बिफोर प्रोसीडिंग होती है। सर्च्योरी कैन बी रिस्टोर्ड टू ओनली आफ्टर द ऑर्डर और डिसीजन हैज़ बीन अनाउंस्ड। ये मतलब जब तक ऑर्डर और ये अनाउंस नहीं हो जाते तब तक सर्च्योरी नहीं जारी हो सकता। कैसे करोगे, फिर तो प्रोहिबिशन होगा ना, जब क्योर हो ही गया, प्रिवेंट आपने किया नहीं, प्रोहिबिशन का यूज़ किया नहीं मीन्स के उस समय, तो अब तो हो गया जजमेंट, तो अब जजमेंट के बाद तो जो क्योर है, क्योर करना पड़ेगा उसको, उसका इलाज करना पड़ेगा कि अब तो वो बीमार, मतलब बीमारी एज अ एग्जांपल बीमारी तो हो चुकी है, अब तो उसकी दवा लेनी पड़ेगी, दवा करानी पड़ेगी। तो यही है आपका क्योर में आपका सर्शियोरी है। ठीक है, तो ये बीमारी हो लिखा ना, सर्शियोरी कैन बी स्टोर्ड ओनली आफ्टर द ऑर्डर और डिसीजन हैज़ बीन अनाउंस, ऑर्डर मतलब कि बीमारी होने के बाद। ठीक है, एज एग्जाम्पल आपने इसे लिख के मत चले आना, वैसे लिखना तो होता ही नहीं उसमें। ठीक है, तो इलीगल जजमेंट में क्या क्या आपको लगता है, पूछ रहे मन में आया होगा कि यार इलीगल जजमेंट बोल रहे हैं बार बार, क्या होता है इलीगल जजमेंट, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसमें। तो लिखा है कि एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ओके, एक्सेस ऑफ मतलब ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चले गए हो, या फिर लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन मतलब फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हो, फिर नेचुरल जस्टिस के जो भी प्रिंसिपल है उसका वायलेशन करता हो। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा है कि इलीगल मतलब क्या होता है। तो इलीगल जजमेंट इसे कहते हैं। ओके, सो ये अभी जो मेरा ये रेट है ये कंप्लीट हो गया है। ओके, और इसे आप 2-3 बार आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड भी अपना टाइम बचाने के लिए कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि स्लो होगा। और तो इसे आप क्या करना, इसके नोट्स तैयार कर लेना और इसे बार बार पढ़ लेना, और इसके जो मैंने वो बताया ना कि इसके मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट वर्ड, जैसे कि मैंने हैबियस कॉर्पस का बताया टू हैव अ बॉडी, या मैंने मैंडमस का बताया वी कमांड, सर्शियोरी का बताया टू बी सर्टिफाइड, प्रोहिबिशन का बताया टू फॉरबिड, और क्योरेंटो को बताया वाई वॉट अथॉरिटी, वाई वॉट कमांड। तो इन्हें पर्टिकुलर याद कर लेना कि इनका मतलब क्या होता है। ये मैक्सिमम सवाल में कोई ना किसी इन से पाँचों में से कोई ना कोई एक ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 32 मतलब आपका जो फंडामेंटल राइट पूरा तक टोटली ख़त्म हो गए हैं। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में दे देना, मैंने आपने क्लास करने के बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट में दे देना। आपको कुछ सजेशन देने होंगे तो भी आप कमेंट में दे सकते हो, और इसे शेयर भी कर सकते हो। अगर आपके फ्रेंड अगर कुछ तैयारी वारी कर रहे हो तो आप अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, तो डिसलाइक करना। और ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।